जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप पे कृपा बना रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। अब मैं यहाँ पे आज शेयर कर देती हूँ कि बहुत से लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि पितृपक्ष जब चलते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको सब डिटेल में यहाँ पे शेयर कर दूँगी। हिंदू धर्म में धर्मशास्त्र में माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सेवा सबसे बड़ी पूजा माना जाता है। माता पिता व पूर्वजों को मृत्यु के उपरांत लोग भूल न जाए, इसलिए धर्म ग्रंथों में हमारे उनकी सेवा की श्राद्ध करने की बात कही गई है। श्राद्ध पूजा पितृपक्ष के रूप में शुरू होती है। यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसलिए हिंदू धर्म में शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्रों के महत्व को बताया गया है। भाद्र माह की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। इस दौरान विशेष प्रकार से उन्हें अपने सामर्थ्य अनुसार दान करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं। इस प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष का प्रारंभ हो जाता है। तो इस वर्ष पूर्णिमा तिथि की श्राद्ध 29 सितंबर को शुरू हो रही है। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि अर्थात 14 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। पितरों की पूजा करने से आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, धान्य की समृद्धि होती है। देवी देवताओं की आराधना के साथ स्वर्ग को प्राप्ति होने वाले पूर्वजों की भी श्रद्धा और भाव से पूजा व तर्पण किया जाता है। हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों के प्रसन्न होने पर देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। पितृ में पक्ष में देवी की पूजा करनी चाहिए या नहीं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में खुशी का कोई भी कार्य करने से पितरों की आत्मा को कष्ट होता है। इस कारण पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। और पितृपक्ष के दौरान घर में सभी प्रकार के मांगलिक व शुभ कार्य जैसे शादी, पार्टी व संबंधित मुंडन, गृह प्रवेश, शुभ कार्य में शास्त्रों में ये वर्जित माना गया है। इसी के साथ ही शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो डेली आप पूजा करते हैं बस वही करना है, क्योंकि पितरों से ऊपर देवी देवताओं को माना गया है। तो आप देवी देवता की पूजा जो रोज़ाना जो करते हैं सिर्फ वही कर सकते हैं, उसके अलावा अन्य कोई नई पूजा आप शुरू नहीं कर सकते। यहाँ पे जिस दिन तिथि के अनुसार अपने पूर्वजों की हम श्राद्ध पूजा करते हैं, उस दिन आप पूजा ना करें, उस दिन वर्जित माना गया है देवी देवता की पूजा। उस दिन केवल अपने पितरों को याद करें, उनके नाम वो दिन समर्पित कर दें। पितृपक्ष के दौरान पूजा करने की कोई विशेष विधि या कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। आप अन्य दिनों की तरह ही श्राद्ध में भी नियमित रूप से सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दौरान पूजा पाठ बंद करने से पितरों के निमित्त किए गए श्राद्ध का पूर्ण फल नहीं मिलता, इसलिए पितृपक्ष में पूजा पाठ डेली रूटीन की तरह करते रहें। और ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में खरीदारी करने से पितर नाराज होते, लेकिन धार्मिक शास्त्रों में पितृपक्ष में खरीदारी को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है। पितरों को पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर पृथ्वी पे वास करते हैं, इसलिए पितरों की पूजा करना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान देवी देवता की पूजा भी प्रतिदिन करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। और इन 5 जीवों को भोजन जरूर कराना चाहिए पितृपक्ष में, इससे पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। श्राद्ध में भोजन और पानी दान करने का बहुत ही महत्व माना गया है। पितृपक्ष में पितरों की प्राप्ति के लिए श्राद्ध क्रिया की जाती है। श्राद्ध क्रिया में मुख्य रूप से भोजन
व पानी का दान करना आवश्यक माना जाता है। जब आप पितरों की तृप्ति के लिए भोजन व पानी का दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों को भोजन आदि कराने के लिए 5 भाग किए जाते हैं, जिनके पीछे का कारण कुछ इस प्रकार है। जैसे कौवे पृथ्वी पे कौवे के अवतार में पूर्वज आते, जिन्हें खाना खिलाना हमारे पूर्वजों को खिलाने के समान ही होता है। एक और मान्यता है कि कौवे पितृलोक के संदेशवाहक होते हैं। 5 तत्वों में से एक तत्व यानी वायु से जुड़े होते हैं। दूसरा, चींटियाँ। श्राद्ध पूजा में चींटियों को भी भोजन कराया जाता है। चींटी को अग्नि तत्व माना जाता है और चींटियों को मीठा खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। और तीसरा है कुत्ते। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते स्वर्ग और नरक के दरवाजे की रखवाली करते हैं। कुत्ते को जल का तत्व माना जाता है, इसलिए श्राद्ध में कुत्ते को खाना खिलाना एक शुभ संकेत माना जाता है। अगला है गाय। गाय को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और श्राद्ध के दौरान उन्हें खिलाना भी शुभ माना जाता है। गाय में पृथ्वी तत्व से जुड़ी होती है और हिंदू धार्मिक धारणा के अनुसार पितृपक्ष के समय में गायों को भोजन देने से दिवंगत आत्मा को शांति की प्राप्ति होती है। और 5वां है ब्राह्मण। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही हमारे पूर्वज अन्न और जल ग्रहण करते हैं, इसलिए यदि आप इस भाग से चूक गए हैं तो आपका श्राद्ध अधूरा माना जाता है। पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध में भोजन निकालते समय उसे 5 अंशों में बांटा जाता है। उसके साथ ही इन 5 अंशों को ग्रहण के लिए पूर्वजों से प्रार्थना की जाती है। श्राद्ध में इन 5 जीवों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि पितृपक्ष में इन 5 अंशों को भोजन कराने से आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है। 5 अंश भोजन का निकालने के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पितरों को भोजन कराते समय ज़रूरतमंदों को कपड़े और अनाज का दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उन्हें प्रसन्न करता है ये कार्य करना। और मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष की पूरी अवधि के दौरान मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे मित्र पूर्वजों के श्राप से बचा जा सके, जिसे पितृदोष भी कहा जाता है। यदि ब्रह्म भोज करते हैं तो भोजन को केवल दोनों हाथों से दे। भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रसाद बनाने के लिए शुद्ध वस्तुओं जैसे गाय का दूध, घी, दही का ही प्रयोग करें। ऐसा माना जाता है पितरों को चांदी के बर्तनों में प्रसाद चढ़ाना चाहिए। उनके अलावा पूजा के लिए बाजरा, जौ, सरसों और मटर जैसे अनाजों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, ये थी कुछ बातें पितृपक्ष के दौरान याद रखनी चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।